आई एम ध्रुवी और आज हम पढ़ेंगे कपल्ड सर्किट्स के बारे में. फाइन. सो अब यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं हमारा कपल्ड सर्किट है विथ L1 कॉइल एंड L2 कॉइल. राइट, उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय M. करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1 इज I1 एंड थ्रू सेकेंड इज I2. तो अब हम यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम जैसा कुछ यूज करेंगे जहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि करंट I1 फ्लो हो रहा है फर्स्ट कॉइल से एंड I2 को हम कंसिडर करें कि दैट इज 0. सो पहले हम कंसिडर करेंगे कि I2 का वैल्यू इज 0 फर्स्ट के लिए. राइट, सो जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो वोल्टेज V1 जो होगा दैट विल बी इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मूला विल बी L1 into di1 by dt considering I2 is equals to 0. Right, and the voltage V2 that is induced in the second coil will be equal to फर्स्ट कॉइल की वजह से जो सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी M into di1 by dt अगेन कंसिडरिंग I2 is equals to 0. अब हम उल्टा कर लेंगे, यानी कि विल कंसिडर करंट I2 is flowing in coil 2 and current I1 is equals to 0. फाइन. सो अब जो वोल्टेजेस होगा वो होगा V2 is equals to L2 into di2 by dt कंसिडरिंग कि I1 हमारा is equals to 0 है एंड जो हमारा V1 होगा दैट विल बी M into di2 upon dt कंसिडरिंग अगेन I1 is equals to 0. फाइन. तो अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा वो होगा V1 के लिए विल बी इक्वल्स टू L1 यहाँ से राइट इंटू di1 बाई dt प्लस M टाइम्स यहाँ से di2 बाई dt. सिमिलरली V2 का वैल्यू विल बी, पहले ये लिख लेते हैं L2 इंटू di2 बाई dt राइट प्लस V2 का वैल्यू यहाँ से दैट इज M इंटू di1 बाई dt. सो हम क्या करेंगे अभी, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स. तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग डिपेंडेंट सोर्सेज के यूज में. फाइन. वो कैसे हम कंसिडर करेंगे, से हमारा ये कपल्ड सर्किट है राइट विथ L1 एंड L2. सो ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है. करंट इससे I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M है. फाइन. एंड ये हमारा करंट इज एंटरिंग थ्रू दिस डॉटेड पॉइंट राइट एंड करंट इज लीविंग थ्रू दिस डॉटेड पॉइंट. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग यूजिंग डिपेंडेंट सोर्सेज. राइट, तो ये हम अभी देखते हैं. सो दिस इज द होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम. या आई नो बहुत ऐसा खिचड़ी पिचड़ी लग रहा होगा या बहुत ज्यादा भरा हुआ लग रहा होगा, बट डोंट वरी, इट इज वेरी इजी. सो पहले हम देखते हैं कि कपल्ड सर्किट है. ठीक है, नॉर्मल हमारे पास L1 L2 है. फाइन. करंट फ्लोइंग I1 I2 है. वोल्टेजेस अक्रॉस कॉइल 1 इज V1 थ्रू सेकेंड इज V2. म्यूचुअल इंडक्टेंस M है. उनका डॉट कन्वेंशन दिया हुआ है. फाइन. तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इन टाइम डोमेन इक्विवेलेंट. तो ये कैसे होगा, दो इंडक्टर्स होंगे हमारे पास L1 L2, उसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग डिपेंडेंट सोर्सेज एंड दैट इज द रीजन हमने डायमंड शेप कंसिडर किया है. नाउ तुम देख सकते हो कि दोनों डॉट का पोजिशन सेम है, इसलिए जो यहाँ पर वोल्टेजेस का जो साइन होगा वो है प्लस माइनस प्लस माइनस. फाइन. एंड यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी M. राइट, दोनों दिया हुआ है M है. राइट, एंड करंट इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ I2 यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है एंड यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस हो रहा है EMF दैट इज बिकॉज ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इन कॉइल 1 दैट इज I1. सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है M di1. राइट, अगेन चलो वापस एक बार कंसिडर करते हैं. L1 L2 है, L1 L2 रिप्रेजेंट कर दिया, डिपेंडेंट सोर्सेज बना दिए. अभी इसकी पोलैरिटी कैसे होगी, दोनों का डायरेक्शन देखो, डॉट डायरेक्शन सेम है तो प्लस माइनस हो गया. M उनके म्यूचुअल इंडक्टेंसेस है. राइट, अभी इट इज बिकॉज ऑफ द EMF इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन कॉइल 2 दैट इज द रीजन di2 बाई dt एंड यहाँ पर बिकॉज ऑफ कॉइल 1 सो di1 बाई dt. फाइन. अभी थर्ड वन में देख सकते हैं कि हम अलग अलग पोलैरिटी, अलग अलग डॉट कन्वेंशन दिया, यानी कि स्टार्ट एंड पॉइंट अलग है. इसके लिए यहाँ की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई, यानी कि जो हम प्लस माइनस यूज कर रहे थे वो अब हो गया माइनस प्लस. बाकी सब सेम होगा. राइट, इसमें बिकॉज ऑफ कॉइल 2, इसमें बिकॉज ऑफ कॉइल 1. सिमिलरली यहाँ पर भी इट इज डिफरेंट. सो माइनस प्लस एंड di2 बिकॉज ऑफ दिस एंड di1 बिकॉज ऑफ दिस. फाइन. अभी सिमिलरली फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, कुछ नहीं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो रहा है तो L1 बन जाएगा j ओमेगा L1, L2 बन जाएगा j ओमेगा L2 इन ऑल द इक्वेशंस. ये सेम रहेगा. डिपेंडेंट सोर्सेज का डायरेक्शंस प्लस माइनस अगर सेम डायरेक्शन में है यानी कि सेम पोजीशन में है, ऑपोजिट पोजीशन में है तो माइनस प्लस हो जाएगा.
सेम यहाँ पर जे ओमेगा एम, राइट, I2 बिकॉज करंट इज यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो करंट I2 यानी कि कॉइल 2 की वजह से, एंड यहाँ पर जो इंड्यूस्ड होगा दैट इज बिकॉज ऑफ करंट I1. सो I1, सो हर जगह रिप्रेजेंटेशन वही है. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज वेरी मच ईजी. एक और बार रिवाइज कर लो, तुम्हें इसे रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, बट येस यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज ये क्वेश्चंस डेफिनेटली 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू सॉल्व. तो चलो हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें. सो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल है और हमें फाइंड करना है द वोल्टेजेस, राइट, दैट इज V1 एंड V2. तो ये अब हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि जो करंट I3 है दैट इज द समेशन ऑफ करंट I1 एंड I2, राइट. सो मैं लिख सकती हूँ I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. यहाँ से देखो I1 यहाँ पर आ रहा है, I2 यहाँ पर आ रहा है एंड देन I3 प्रोड्यूस हो रहा है. सो I1 का वैल्यू है 5 e रेज टू माइनस टी प्लस 10 e रेज टू माइनस टी. सो e रेज टू माइनस टी 15, right? So that is 15 e raised to minus t amperes is the value of I3. Correct? अब हम क्या करेंगे? We'll go for next equations. Fine. So that is V1 जो हमने last time किया था. That is the combination of खुद का and mutual inductances. So that will be equal to, यहाँ का खुद का इंडक्टर का वैल्यू है 3. So 3 into di1 by dt. Fine. Plus next is what? 2, that is mutual inductance, into current, that is di3 by dt. Fine. So that is equals to 3 into d by dt. I1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 5 e raised to minus t plus 2 into d by dt. I3 का वैल्यू is 15 e raised to minus t. So that is 3 into 5. E raised to minus t is e raised to minus t into minus 1 plus 2 into 15, since 15 constant है, e raised to minus t into minus 1 is the differentiation. So this is minus 15 e raised to minus t minus 30 e raised to minus t. So that is minus 45 e raised to minus t volts. This is the value of V1. Similarly, V2, that will be L di by dt, right? So उसका खुद का इंडक्टर का वैल्यू is 5. So that is 5 into di खुद का करंट by dt plus म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 2 into current, that is because of the other coil. So because of the other coil is, see, as you can see, इस coil में it is I1. So that is I1. Fine. That is equals to 5 into d by dt again. I3 की वैल्यू है 15 e raised to minus t plus 2 into d by dt of, the value of I1 is 5 e raised to minus t. So this is equals to 5 into 15, that is 75 into e raised to minus t. इसका डिफरेंशिएशन माइनस प्लस 10 e raised to minus t is e raised to minus t into minus 1. So this will be this. So this will be minus 85 e raised to minus t volts. So we have received the value of V1 and V2. Fine. So the next question is कि we need to write the mesh equation for the given network. तो अब हमें ये नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट में, एंड इन दैट इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. तो हम लोग पहले इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं. तो वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे दिखेगा? पहले तुम्हारा वोल्टेज एज इट इज रहेगा. सो दिस इज V ऑफ t माइनस प्लस, राइट. उसके बाद तुम्हारा रेजिस्टर विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज. फाइन. नाउ जैसे कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं देर आर डिफरेंट नोटेशंस गिवन. दो डॉट कन्वेंशंस, राइट, देन वी हैव ट्राइंगल कन्वेंशन एंड देन वी हैव स्क्वायर वाला टाइप. सो ये डिफरेंट डिजाइन क्या नोट कर रहा है कि L1 और L2 के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो डायरेक्शन है वो डॉट से दिया हुआ है. L1 और L3 के बीच में ट्राइंगल, L2 और L3 के बीच में स्क्वायर से नोट किया है. फाइन. सो दैट कंफ्यूजन ना हो. तो अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं. तो L1 है तो हमारा L1 एज इट इज रहेगा. फाइन. अभी उसका डिपेंडेंट सर्किट बनेगा. L1 के साथ क्या है? L3, राइट. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बिटवीन L1 एंड L3, राइट. तो कंसिडर करो एक उसके लिए बना लिया तुम लोगों ने, वैसे ही L2 भी तो बनेगा और L3 भी बनेगा, राइट. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव L1 और L2 के बीच में भी. सो L1 और L2 के बीच में, करेक्ट. उसके बाद L2 और L3 के बीच में भी है. तो ये हमारे, और ये कैपेसिटर है लास्ट में. फाइन. तो ये हमारे डिफरेंट डिपेंडेंट सोर्सेस हो गए. अगेन आई विल रिपीट. L1 और L2 के बीच में है तो L1 L2 के लिए बना लिया. L1 L3 के बीच में है तो L1 L3 के लिए बना लिया. फिर
L2 और L3 के बीच में है वो भी बना दिया। तो जितने भी तुम्हें दिखेंगे डॉट कन्वेंशन जो इंडक्टर्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है उतने तुम्हारे डिपेंडेंट सोर्सेस आएंगे। नेक्स्ट तुम्हें कन्वेंशन देना है, राइट? तो जैसे कि हमने कहा था सेम डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस माइनस वरना माइनस प्लस। सो लेट अस स्टार्ट विथ L1 L2। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, करेक्ट। उसके बाद L1 और L3 देखते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, फाइन। सो माइनस प्लस माइनस प्लस। देन नेक्स्ट इज L2 और L3 के बीच में सेम डायरेक्शन तो प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। नाउ कंफ्यूजन ना हो तो जब तुम प्लस माइनस लिख रहे हो तभी तुम उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के वैल्यूज भी लिख लो। सो पहले मैंने कंसिडर किया था L1 L2, ठीक है, तो प्लस माइनस। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मैं 1 कंसिडर कर रही हूँ तो ये हो जाएगा मेरा M12 into d by dt of the current flowing. Now current flowing through this is I1 minus I2, current flowing through this is I2 minus I3, right? तो यहाँ पर जो है current that is because of the next coil, so that is I2 minus I3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो रहेगा वो मेरा होगा M21 फाइन into d by dt of current that is flowing through this coil, so that is I1 minus I2, फाइन। अभी नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं कि इट इज बिटवीन L1 एंड L3, राइट? सो L1 और L3 का जो है वो ट्राइंगल सिंबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड M13 इंटू डी बाई डी टी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I3, राइट? सिमिलरली यहाँ पर सो दैट विल बी M31 बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लूप, डी बाई डी टी ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैट लूप, दैट इज I1 माइनस I2। नाउ नेक्स्ट इज L2 और L3 के बीच में, करेक्ट? सो L2 और L3 के बीच में जैसे कि हम देख सकते हैं डायरेक्शन सेम है इसलिए हमने प्लस माइनस लिखा है, और क्योंकि अभी मैं सेकेंड इंडक्टर ले रही हूँ इसलिए मैं 2 3 लिखूंगी, डी बाई डी टी ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इन द नेक्स्ट कॉइल। सो इन दिस कॉइल इट इज I3, करेक्ट, एंड हियर इट इज M। अगेन यहाँ पर 3 2 हो जाएगा बिकॉज आई एम टेकिंग 3 एज अ रेफरेंस, अभी कंसिडर कर रही हूँ। डी बाई डी टी करंट फ्लोइंग इन दिस लूप, सो दैट इज I2 माइनस I3, फाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये कैसे हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू अप्लाई KVL टू द लूप, राइट? सो KVL टू mesh 1। सो ये हमारा mesh 1 है, सेकेंड, एंड दिस इज अ थर्ड, राइट? सो KVL टू mesh 1 में आ जाएगा V of t minus R into current flowing through this is I1, right? See here. So R into I1 minus this is L dt, L of d by dt, right? So L is L1, d by dt of current flowing through it is I1 minus I2 minus M12 d by dt of I2 minus I3 plus M13 into di3 by dt is equals to 0. Now ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी V EMF इक्वेशन यूजिंग फैराडेज लॉ ढूंढा था, दैट इज L ऑफ d by dt, right? So d current is flowing, that is I1 minus I2. So we had that, right? Minus L di by dt. वही इक्वेशन हमने यूज किया है, बट करंट यहाँ पे जो फ्लो रहा है वो अलग है। नाउ इसे हम थोड़ा अच्छे रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। सो आई टेक ऑल अदर टर्म्स ओवर देयर। सो दिस विल बी L1 d by dt of I1 minus I2 plus M12 d by dt of I2 minus I3 minus M13 di3 by dt is equals to V of t. So I hope you have understood this. अभी हम mesh 2 में लिखेंगे, फाइन, mesh 2 का इक्वेशन हम लिखेंगे। So again mesh 2 में हमें लिखना है। So we'll start from here. So minus M13 d by dt, current flowing is I3, plus M12 d by dt I2 minus I3 minus L1 again into d by dt of, now second mesh consider, current flowing through it is I2 minus I1, sorry, current flowing through this is I2 minus I1। I2 क्यों हमने मेन कंसिडर किया, बिकॉज वी आर विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मैश एंड इट इज शेयरिंग विद द फर्स्ट। सो I2 माइनस I1 माइनस L2, नाउ L2 है तो दैट इज d by dt ऑफ सेकेंड कंसिडरिंग द मेन मैश शेयरिंग विथ I3 माइनस M21 d by dt of I1 minus I2 minus M23
di3 by dt is equals to 0. So this is our second mesh ka equation. Now what you can do is you can take all the terms over there, you can take minus common, right? So that अगर minus common ले रहे हो तो ये L का जो value हो जाएगा, यानी कि उसका sign positive हो जाएगा, and that is considered to be a more convenient way. So you can take minus common from this. Similarly, we'll write mesh 3 ka equation. Fine. So again, mesh 3 equation is M23. We'll start from here, right? So that is di3 by dt plus M21 d by dt of I1 minus I2. Now it is L2. So L2 d by dt of main is third and it is sharing with second, minus L3 d by dt of current flowing through it is I3 plus M31 d by dt of I1 minus I2. Cool. Next is minus M32 d by dt of I2 minus I3, and last is capacitor, right? So minus 1 by C integration of current flowing through it is I3 dt is equals to 0. So this is your mesh 3 ka equation. So I hope you have understood this, how to write the equations whenever given. So these questions definitely come in your exams. So please try to solve these questions more often and try to get your speed on these questions. For any queries, you can write to us in the comment sections, and please share it with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye-bye.